अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि इससे हर मंथ इनकम आती रहे, तो यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड के SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए कितनी मंथली इनकम ले सकते हैं। ये SWP होता क्या है, कहां अप्लाई करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कितना रिस्क है, ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि SWP क्या होता है। SWP का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी आप अपने म्यूचुअल फंड से हर मंथ एक तय राशि निकालते हैं, जबकि बाकी पैसा फंड में इन्वेस्ट रहता है और ग्रो करता रहता है। इससे आपको मिलती है रेगुलर इनकम और साथ में बचा हुआ पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ता रहता है। यानी एक तरह से आपका पैसा भी काम करता है और आपको मंथली सैलरी भी देता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। 20 लाख से हर मंथ कितनी इनकम ली जा सकती है? मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए किसी अच्छे हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किए और आपको एनुअल रिटर्न लगभग 12% CAGR मिल जाता है। तो यदि आप 25,000 रुपए पर मंथ की इनकम यानी SWP करते हैं और इसे 10 वर्ष तक जारी रखें, तो इन 10 वर्ष में आप टोटल विड्रॉ कर लेंगे 30 लाख और फाइनल वैल्यू बच जाएगी 6,63,445 रुपए। और यदि 13 वर्ष तक SWP जारी रखें तो आपकी पूरी कैपिटल भी समाप्त हो जाएगी। यदि आप 20,000 रुपए पर मंथ SWP करते हैं और इसे 10 वर्ष तक जारी रखें, तो इन 10 वर्ष में आप टोटल विड्रॉ कर लेंगे 24 लाख और फाइनल वैल्यू बच जाएगी 17,73,096 रुपए। और यदि 27 वर्ष तक SWP जारी रखें तो आपकी पूरी कैपिटल भी समाप्त हो जाएगी। आपको SWP के लिए कहां अप्लाई करना है, कितना रिस्क है, इसकी हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। यदि आप 15,000 रुपए पर मंथ SWP करते हैं और इसे 10 वर्ष तक जारी रखें, तो इन 10 वर्षों में आप टोटल विड्रॉ कर लेंगे 18 लाख रुपए और फाइनल वैल्यू बच जाएगी 28,82,746 रुपए। और इसे आप जब तक चाहे जारी रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट घटने की बजाय कुछ ग्रो हो रहा है। और यदि आप 12,000 रुपए पर मंथ SWP करते हैं और इसे 10 वर्ष तक जारी रखें, तो इन 10 वर्षों में आप टोटल विड्रॉ कर लेंगे 14,40,000 रुपए और फाइनल वैल्यू बच जाएगी 35,48,536 रुपए। इस मामले में आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ग्रो हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, यह रिटर्न सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। अगर आपके फंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो ज्यादा भी मिल सकता है, वरना कम भी हो सकता है। चलिए अब यह जानते हैं कि SWP के लिए सही कैटेगरी कौन सी है। वैसे तो आप हमारे चैनल पर टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, लेकिन यहां शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसका हिस्टोरिकल CAGR चल रहा है 12% से 13%। यह कैटेगरी मीडियम रिस्क टेकर के लिए परफेक्ट है। दूसरी कैटेगरी है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जिनका हिस्टोरिकल CAGR रहा है 13% से 15%। यह हाई रिस्क टेकर के लिए परफेक्ट है। तीसरी कैटेगरी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, जिनका हिस्टोरिकल CAGR रहा है 9% से 11%। यह कैटेगरी लो रिस्क टेकर के लिए परफेक्ट है। तो चलिए अब यह जानते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना SWP सही रहेगा। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यदि आप 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो यह कैटेगरी 12,000 रुपए पर मंथ की इनकम के लिए सूटेबल है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, यह कैटेगरी 15,000 रुपए पर मंथ की इनकम के लिए सूटेबल है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, यह कैटेगरी 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम के लिए सूटेबल है। दोस्तों, यह सिर्फ एग्जाम्पल है, जिसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कैटेगरी और विड्रॉल अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 20 लाख रुपए से हर मंथ इनकम लेना चाहते हैं तो SWP एक शानदार तरीका हो सकता है। SIP वेल्थ बनाता है और SWP वेल्थ से इनकम देता है। अब जानते हैं कहां अप्लाई करना होता है। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी SWP की सुविधा कई प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाती है। पॉपुलर ऑप्शंस में ग्रो, जीरोधा कॉइन, कुवेरा, MF सेंट्रल जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। ये जीरो कमीशन डायरेक्ट प्लान देते हैं और आसान SWP सेटअप प्रदान करते हैं। दोस्तों, SWP शुरू करने से पहले ये बातें ध्यान में रख लें। सबसे पहले, सालाना विड्रॉल रेट 4 से 6% से ज्यादा मत रखना। अगर रखते हैं तो इससे कॉर्पस धीरे धीरे खत्म हो सकता है और यूनिट लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। फंड चुनते वक्त रिस्क समझो। इक्विटी फंड में मार्केट का रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। वहीं डेट या हाइब्रिड फंड में रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है।
अपना रिस्क प्रोफाइल और फंड का परफॉर्मेंस अच्छे से मैच करो। मार्केट की वॉलेटिलिटी सबसे बड़ा खतरा है SWP में। अगर मार्केट गिर जाए तो पैसे निकालने के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ती हैं, जिससे कॉर्पस तेजी से घट सकता है। अच्छी बात यह है कि SWP फ्लेक्सिबल है। जरूरत पड़े तो इसे रोक भी सकते हो या अमाउंट बदल भी सकते हो। कुल मिलाकर सही प्लानिंग और स्मार्ट तरीके से रिस्क मैनेज हो जाता है। लेकिन याद रखना, यह कोई फिक्स्ड या गारंटीड इनकम नहीं है। सब कुछ तुम्हारे निवेश और मार्केट पर निर्भर करता है। सोच समझकर शुरू करना है। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।